आप देख रहे हैं मगर 24। मैं हूं कैफे खान। व्यूअर्स, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलें। मैं आपको हर दिन एक ऐसी शख्सियत से रुबराता हूं जो तारुफ के मोहताज में और मगध नहीं पूरा प्रदेश उन्हें जानता है। और सबसे बड़ी खासियत की बात तो यह है कि उन्होंने अपने जीवन काल में एक झंडा को उठाया और अभी तक उस झंडे के नीचे ही काम कर रहे हैं। जो आप राष्ट्रीय जनता दल के अल्पसंख्यक के ये प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और युवाओं के दिलों की धड़कन, हर के दुख हर के सुख में शामिल होने वाले, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरा शहर बोलता है और पूरे लोगों की ये बिल्कुल आंखों देखी मैं कहानी बता रहा हूँ। तो मैं आज उनके आवास पे चल के आया हूँ और मैं उन्हीं की सुनाऊंगा, उन्हीं की जुबानी। सर, आपका मगर 24 में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आप सर, मैं तो 4-5 सवाल आपसे लेता हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अक्सर मैं नेता लोगों को दल बदलते हुए देखा, लेकिन आपकी पेशेंस, आपका संयम ये दर्शाता है कि आप कहीं न कहीं पूरी तरह से परिपक्व नेता हैं और जनता के उम्मीदों पे खरा उतरना चाहते हैं और पार्टी की उम्मीदों पे खरा उतरना चाहते हैं। मैंने जब से अपना होश संभाला, राजनीति में मैंने दिलचस्पी ली, तब से मैं देख रहा हूँ कि आप राजद के ईमानदार सिपाही हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको तो बहुत तरह के ऑफर आए होंगे, क्योंकि माइनॉरिटी का एक आप बड़ा चेहरा हैं, युवा चेहरा हैं, उभरते हुए सितारा है। देखिए, जहाँ तक दल की बात है, हम 1999 में इस दल से जुड़ा और दल से जुड़ने के बाद से लेकर अब तक पार्टी के बहुत सारे पदों पे काम किया और पार्टी का काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जब तक दुनिया में हैं, अल्लाह जब तक रखेगा, इंशाल्लाह हम इसी पार्टी में रहेंगे। पार्टी बदलना, नेता बदलना स्वार्थियों का काम है। लालच जिसके मन में होगा वही पार्टी बदलेगा। अभी आप देखिए कि चुनावी माहौल चल रहा है। अगले महीने अक्टूबर में उम्मीद है कि बिहार विधानसभा का चुनाव हो, मतदान की तिथि की घोषणा हो जाए। मेरे शेरघाटी में उदाहरण के तौर पे देखिए, बहुत सारे नेता घूम रहे हैं। जो 5 साल का कर रहे थे, जनता देख रही थी। अभी महीना 2 महीना में कुछ वीडियो बना के, कुछ फेसबुक पे डाल के, कुछ अपना प्रचार प्रसार करवा के लोग उम्मीदवार बन गए हैं और विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। शेरघाटी की जनता से हमको पूरी उम्मीद है कि ऐसे लोगों को चुने जो शेरघाटी के बारे में कुछ सोचे, शेरघाटी के बारे में कुछ करना चाहे। बड़ी से लोगों का सवाल है कि आप जीत के क्या कीजिएगा, आप कौन सा काम करना चाहते हैं। हमको तो लगता है कि जितने उम्मीदवार हैं और उनका जो हम भाषा सुनते हैं, हमें नहीं लगता ऐसा कि वो इस लायक भी हैं कि वो बता दें कि शेरघाटी में क्या करना चाहिए और क्या करना। राजनीति बहुत आसान चीज़ नहीं है। ये अलग बात है कि हम लोग कोई ऐसे पद पे नहीं गए, कोई चुनाव नहीं अभी तक लड़े हैं। हम लोगों का मंशा दूसरा है, राजनीति में आने का मकसद ही दूसरा है। पार्टी में रहें ना रहें, जन सेवा अगर करते हैं, इस्लाम का सबसे बड़ा, अगर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि इंसान का खिदमत सबसे बड़ी इबादत है। अब वो खिदमत सबसे ज़्यादा अफजल है जो बिना धर्म के को देख के खिदमत की जाए, कोई ज़ात पात देख के खिदमत नहीं की जाए, सिर्फ इंसानियत की खिदमत की जाए, इंसानों की खिदमत की जाए।
हम लोग उसी मकसद से राजनीति में आए हैं, समाज सेवा में लगे रहते हैं। कोरोना काल था, कितने नेता भी जो उम्मीदवार बने हुए हैं उनको खुद हम डॉक्टर को लेके गए, वो घर से ना निकलते थे। उनकी माता जी को हम लेके जाते थे, उनके परिवार को लेके गए हैं, उनको जाके हम दवा खिलाया। वो लोग को मौत का इतना खौफ था कि अपने घर में रहते थे। हम लोगों ने लोगों के लिए काम किया है। और ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि राजनीतिक जीवन, राजनीतिक एक ऐसी चीज़ है कि बोला जाता है, लेकिन किसी के साथ कुछ करके बोलना नहीं चाहिए। हम लोग वैसे लोग नहीं है कि एक पैकेट किसी को दें और वीडियो बनवाएं। आजकल देखते हैं कि कोई लोग पैकेट दे रहा है, कोई लोग 2 केला दे रहा है, कोई सेब दे रहा है, और उसका वीडियो बना के लोगों को दिखा रहा कि हम बड़ा दानी हैं। तो सर, कुछ दिन पहले तक, सालों तक तो वो जैसे नेता बड़ा फोटो सेशन से गुरेज करते थे। आज तो ये हालात है कि बैकअप का भी उठा उठा के अपलोड कर रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो ठीक है, सिर्फ 1-2 फोटो छोड़कर बाकी सारा अपडेट। तो आप समझिए कि कैसे कैसे लोग हैं। हाँ, आपके माध्यम से हम जनता से अपील करते हैं कि जनता अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने शहर के भविष्य के लिए, अपने गांव के, अपने विधानसभा के, अपने ब्लॉक के भविष्य के लिए ऐसे लोगों को चुने जो उनके बारे में सोचता है। ये तो देखिए, जनता जनार्दन का समर्थन आपके सोशल मीडिया पे भी दिखता है। कुछ दिन पहले नेताजी मैरिज हॉल में पब्लिक ने आपके लिए मीटिंग बुलाया। ह्यूमैनिटी की आवाज़ यही उभर कर आई कि सिरघाटी 226 विधानसभा को अल्पसंख्यक बना जाए, और यहाँ के युवा नेता और हम लोगों के दिलों की धड़कन वसीम अकरम साहब को विश्वास जता के राजद आलाकमान इन्हें टिकट दे। ये हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग इनको जिता कर देखें, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा, चाहे वो MLC का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, आपने काफ़ी समर्पित रहे और यहाँ से प्रत्याशी जिताकर भेजने का जो दावा आपने किया था वो कहीं न कहीं सही साबित हुआ। देखिए, जनता हमको नहीं, कोई भी आदमी ईमानदारी से काम करेगा, जनता उसको जरूर चाहिए। हम बार बार बोलते हैं कि सिरघाटी विधानसभा का कोई भी ऐसा आदमी खड़ा होकर बोल दे कि वसीम अकरम के पास गए और उन्होंने हमसे मुंह मोड़ ली। मेरी जितनी ताकत है, बहुत बड़े आदमी तो है नहीं, बहुत बड़ी क्षमता भी नहीं है कि हम मिनिस्टर हैं या MLA हैं या MP। मेरी जो ताकत है वो आपके लिए है और आपके लिए ज़िंदगी भर रहेगी। मेरा जीवन समर्पित है आवाम के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने भाई। एक वीडियो आपका वायरल और हो रहा था मुहर्रम के टाइम में, एडमिनिस्ट्रेशन से किसी बात पर लेकर आंख में आंख डालकर अगर बात करने की क्षमता है तो वो वसीम अकरम साहब में है। काफ़ी लोगों का देखा शेयर हो रहा है, काफ़ी समर्थन मिला, तो कहीं ना कहीं आपकी कसक, आपकी चाहत दिलों में तो है लोगों के बीच में। ये अल्लाह का शुक्र है कि लोग मोहब्बत करते हैं हमसे, ज़रूर करते हैं और करना भी चाहिए, चूँकि हम भी बहुत मोहब्बत करते हैं लोगों से। और वक्त आएगा तो लोगों का प्यार जो मेरे प्रति है, अगर पार्टी हमको उम्मीदवार बनाएगी तो इंशाअल्लाह ताला हम बहुत बड़े मार्जिन से, और सारे समाज का समर्थन है। वसीम एक ऐसा इंसान है जिसके पीठ पे ना मुसलमान का ठप्पा है, ना हिंदू का ठप्पा है। हम सारे लोगों को साथ लेके चलने पे विश्वास रखते हैं। हम ज़ात से नहीं, जमायत की राजनीति करते हैं। और मेरे पास जितने भी लोग हैं, जितने भी मेरे संपर्क में हैं और जो मेरे साथी हैं, जो मेरे हमदर्द हैं, सारे समाज के लोग। तो हम उम्मीद करते हैं, और मैंने अल्लाह ने चाहा तो ऐसे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत ऐसा इतिहास गढ़ा है कि जो पत्थर भी तोड़ने वाले तो उनको भी कहीं ना कहीं विधायिका बना दिया। बहुत सारा ऐसा चीज़ है, कहीं ना कहीं वो तो देखते हैं कि हमारा कौन सा कार्यकर्ता समर्पित है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का लालू जी ने ऐसे सैकड़ों विधायक MP बनाए हैं, और जिनके पास कुर्ता नहीं था, जिनके पास पैजामा, एक चप्पल पहनने की औकात नहीं थी, उन गरीबों को, उन पिछड़ों को, उन दलित को, अल्पसंख्यकों को, जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो ज़मीन पे काम करते हैं, खास करता
उसको राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार बनाया, बहुत जगह, बहुत से को एमएलसी बनाया है, बहुत से को राज्यसभा का सदस्य बनाया, बहुत सारे हम लोगों के साथी हैं। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पार्टी में जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, पार्टी तो उनको देखती ही है ना। पार्टी ये भी देखती है कि आज कौन आया है, कल कौन था, 25 साल किसने दिया, 20 साल किसने दिया, किसने पूरा जीवन को समर्पण कर दिया। पार्टी तो देखती है। मेरी पार्टी बहुत अच्छे से, हमको उम्मीद है कि हमको भी देख रही है। सर आपसे सवाल है, लास्ट डे में मतलब बीते दिन जो अभी गुजरा उपराष्ट्रपति का वोटिंग हुआ, कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक में एकता नहीं दिखाई दी, 19 वोट क्रॉस में चला गया। कहीं ना कहीं मतलब जो सत्ता पार्टी है उसमें ज़्यादा चला गया। तो कहीं ना कहीं तो बागी तेवर सांसदों का रहा कि उन्होंने अपने इंडिया ब्लॉक के फेवर में वोट ना कर बिल्कुल ही सोचने की बात है और यही पहचान है भाजपा की। इसी से हम लोग कह रहे हैं कि जब इंडिया ब्लॉक मजबूत, उसके सांसद क्रॉस कर सकते हैं वोट, तो बिहार विधानसभा का जब चुनाव होगा, अगर बिहार की जनता नहीं समझी तो इस बार भाजपा सरकार बना देगी, नीतीश जी की जेडीयू को खत्म कर देगी। क्योंकि भाजपा इसी में माहिर है। भाजपा का काम ही यही है कि कैसे किसी को तोड़ना है और अपने पक्ष में कर देना। यही काम करके भाजपा आज 11 साल से सरकार है। तो कहीं ना कहीं कुछ जो माइनॉरिटी के नेतागण हैं जेडीयू में, आपने देखा होगा कि वक्फ बिल के अगेंस्ट में उन्होंने प्रेस वार्ता किया। खुद आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव से गुलाम गौस मिले, बाहर चले आते हैं, तेवर उनका बड़ा सख्त होता है, मीडिया कर्मी से झड़प भी कर देते हैं। फिर खालिद अनवर साहब हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो हंगामा हो जाता है, फिर डैमेज कंट्रोल करते हैं। बलियावी साहब बड़ा अलग तेवर में थे, नूरानी साहब थे, पद मिला सब साइलेंट हो गए। अभी 10-10, 20-20 जगह जाके सभा करके माइनॉरिटी के लोगों को अपने पाले में करना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये लोग पूरी मुसलमान कम्युनिटी इनको अच्छे से पहचान लिया। बलियावी साहब के बारे में आलम दीन है और बड़ी शख्सियत है, दीन के बड़े स्कॉलर हैं। हम लोग छोटे आदमी हैं, उनके बारे में क्या बोले, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनका बहुत कदर था, बहुत इज्जत था। उन्होंने अपनी सारी पूरी जिंदगी की इज्जत एक चेयरमैन के पोस्ट के लिए खत्म कर दी। इससे तो यही पता चलता है वो कौन को गुमराह कर रहे हैं। बोला ना, गुमराह उनको करने से कौन गुमराह नहीं हो, गुमराह वो हो गए। कौम जहां थी वहीं खड़ी रही, वो आगे बढ़ गए, वो छूट गए। एक भी जो समझदार मुसलमान है, जिसको मस्जिद से मोहब्बत है, जिसको अपने मज़ार से मोहब्बत है, जिसको अपने कब्रिस्तान से मोहब्बत है, जिसको अपने इज्जत का ख्याल है, वो कतई एनडीए को वोट नहीं देगा किसी परिस्थिति में भी। नीतीश कुमार जी को माफ मुसलमान बिहार का नहीं करेगा। तो नीतीश कुमार तो कहीं ना कहीं बीजेपी की राह चल चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्हें टोपी पहना रहे थे सलीम परवेज, तो उन्होंने गुरेज कर दिया, वही टोपी खुजामा खान को पहना दिया, मंत्री को। देखिए, टोपी पहनना ना पहनना, सबसे पहले तो हम इस बात का कतई माने समर्थन नहीं करते हैं कि नीतीश जी ने टोपी नहीं पहना तो अच्छा काम किया। हम इस चीज को मानते हैं। टोपी नीतीश जी का थोड़ा करनी है, टोपी नीतीश जी के लिए तो नहीं है। और टोपी पहन लेने से नीतीश जी मुसलमान के हमदर्द हो जाते हैं। मुसलमान के लिए सोच क्या है नीतीश जी का, वो ना मेरे काम देगा। नीतीश जी की नीति क्या है मेरे लिए, वो ना काम देगी। कि टोपी पहना दिया, गमछा उड़ा दिया, तस्बीह दे दीजिए, हाथ में तो मुसलमान हो गए। हम लोग मुसलमान है ना, मुसलमान होने के लिए या तो बड़ी लंबी बहस की बात है, उतना आपके चैनल पर टाइम नहीं हो पाएगा। हम इतना ही कहेंगे कि किसी नेता को